कहते हैं अगर किसी की डेथ मर्डर या एक्सीडेंट से हुई हो तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो इसी दुनिया में हमारे बीच में भटकते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसका बस नाम तक सुनकर ही पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं द इनफेमस मुकेश मिल्स की। एक समय पर मुंबई के कोलाबा में बसा मुकेश मिल्स उस वक्त का एक फेमस मिल था जहां सैकड़ों वर्कर्स काम करते थे। कहते हैं इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1850 में एस्टेब्लिश किया था, पर कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसे 1870 में मुलजी भाई मदवानी ने सेटअप किया था। इधर पास में ही सी डॉक होने की वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील बन गया था। सब कुछ सही चल रहा था, वर्कर्स काम कर रहे थे, बिजनेस बढ़ता जा रहा था, पर स्लोली बिजनेस में डिक्लाइन आ गया। और अनफॉर्चुनेटली 1982 में एक फायर ने इस मिल को जलाकर राख कर दिया और इसमें कई वर्कर्स की जान गई, वो भी जिंदा जलकर। कहते हैं फायर के अलावा भी यहाँ पहले वर्कर्स पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से एक्सीडेंट्स या डिजीज के चलते मारे गए हैं। और तब से लेके आज तक इसके पैरानॉर्मल किस्से लोगों को डराते आए हैं। ये मिल बाद में फिल्म शूटिंग के लिए फेमस हो गया। एक स्टोरी ऐसी है कि वंस देयर वाज अ मूवी क्रू जो मुकेश मिल्स गई शूटिंग करने के लिए, बट आफ्टर सम टाइम सडनली जो एक्ट्रेस थी उस क्रू में शी बिगेन टू शाउट एट एवरीवन। वो सब पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने काबू में ही नहीं है। लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक पॉइंट पे आके उसकी आवाज भी आदमी की तरह भारी हो गई थी और बदलने लगी। आसपास जितने भी लोग थे सब डर चुके थे और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। देन क्रू ने डिसाइड किया कि अब उन्हें पैकअप कर लेना चाहिए एंड दे शुड लीव द प्लेस इमीडिएटली। और वो फिर कभी उस जगह वापस ही नहीं आए। और फिर एक बार वहां पर एक और शूटिंग शुरू हुई जिसमें बच्चे भी शामिल थे, और उन्हीं में से एक 10 साल की बच्ची बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगी। वो अपनी बॉडी को एक अजीब तरह से मूव कर रही थी और उसके बाद वो अपने दोनों हाथ अपनी पीठ पर रखकर जमीन पर रोल करने लगी, जैसे कि मानो वो अपने काबू में ही नहीं है। और तभी शूटिंग बंद कर दी गई। बाद में उस बच्ची के पापा ने रिवील किया कि जैसे ही वो उस मिल के गेट के बाहर निकले वो बच्ची फिर से नॉर्मल हो गई थी। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस बिपाशा बासु, जी हाँ, जब वो यहाँ फिल्म शूट करने आई तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कोई उन्हें बार बार रोक रहा है रूम में चलने से, यहाँ तक कि डायलॉग्स बोलने से भी। अगले दिन वहाँ एक पूजा रखी जाती है जस्ट टू प्योरीफाई थिंग्स, पर उस पंडित का भी कुछ देर बाद एक्सीडेंट हो जाता है और इवेंचुअली ये फिल्म बाद में दूसरी जगह शूट। एक और कहानी सामने आती है जो उसी मिल के वॉचमैन द्वारा बताई गई। जब वो अपनी ड्यूटी की एंड पर था, ड्यूटी ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, तो मिल के गेट्स बंद कर रहा था और बंद करके जब वो मिल्स की बाउंड्री के बाहर निकला वैसे ही उसे सुनाई दिया कि कोई मिल्स के अंदर गाना गा रहा था। पर उसको वियर्ड ये लगा कि आज तो कोई मूवी की शूटिंग भी स्केड्यूल नहीं थी और ना ही कोई प्रेजेंट था वहां पर। उसने अंदर किसी को स्मोक करते हुए भी देखा, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाए और चेक कर सके। 2014 में एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, जिन्होंने द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, अपने दोस्त सिद्धार्थ दुबे और न्यूज़ क्रू के साथ मुकेश मिल्स आए। गौरव और सिद्धार्थ टॉर्च जलाकर बैठे थे, तभी उन्हें दूसरी तरफ से एक टॉर्च जलती बुझती नजर आई। गौरव को लगा कि ये कोई वॉचमैन है, पर जब पास जाकर देखा तो ये एंटिटी मानो कंबल ओढ़कर खड़ी हो और वहां उनका ईएमएफ मीटर स्पाइक करने लगा और ठंड अचानक से बढ़ने लगी।
और जैसे ही गौरव ने पूछा कि तुम कौन हो, वो एंटिटी अचानक गायब हो गई। तभी अचानक पीछे से आवाज आई और ये आवाज दूबे की थी और वो बहुत दर्द में लग रहा था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। सब उसे शांत करने में लगे और दूसरी तरफ किसी जानवर की आवाज आने लगती है। उनमें से एक इंसान ने अपना ईएमएफ मीटर ऑन करके उस एंटिटी से पूछने लगा कि तुम कौन हो, और ऐसा करते ही वहां का माहौल अचानक ठंडा पड़ने लगा और उसे कहा, अगर तुम कोई फीमेल एंटिटी हो तो ईएमएफ 2 बार बीप करो, और अगर तुम कोई मेल एंटिटी हो तो 1 बार बीप करो। उसके बाद ईएमएफ मीटर 1 बार बीप हुआ, जिसे देखकर सबके पसीने छूटने लगे। अब बहुत रात हो गई थी और दूबे अचानक गायब हो गया था। सब दूबे को ढूंढने लगे। तभी अचानक दूबे खुद उन्हें ढूंढता हुआ आया। उन्हें बाहर से आता देख सब शॉक थे और दूबे से पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। उसका जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा कि वो तो इतनी देर से उनके साथ भी नहीं। तो फिर वो कौन था जो दूबे का वेश बदलकर दर्द से तड़प रहा था? मतलब वो कोई एंटिटी थी जो दूबे के रूप में आई थी। इस सीन के बाद गौरव समझ गया था कि यहां रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो अपनी टीम को लेकर फौरन मिल्स के बाहर चले गए। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अनबिलीवेबली परे होती हैं, पर वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारे साथ ही। इसी के साथ हम इस इनफेमस मुकेश मिल्स की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर।